हेलो गाइस, तो मैं हूं रणवीर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि एसिड के रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लेंगे रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ एक्टिव मेटल्स। एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ, यानी कि एसिड का जो रिएक्शन होता है वो मेटल्स के साथ कैसा होता है। तो हमेशा एसिड प्लस मेटल गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस HCl गिव्स राइज टू MgCl2 प्लस H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? और मैंने कहा था हमें हर किसी का स्टेट लिखना चाहिए रिएक्शन के नीचे। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है? मैं चाहता हूँ आप ये बात खुद सोचें और मुझे बताएं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? आप देखो, यहाँ पे Mg का तो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Mg एक, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे Cl2 है और H भी 2 है, लेकिन यहाँ पे H और Cl दोनों एक एक है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं ये नहीं पता है, तो आप मेरी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस 2HCl का, जो कि हमें देता है ZnCl2 प्लस H2। अब इसमें अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया। अब हमारा तीसरा रिएक्शन हम लेते हैं आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि Fe प्लस H2SO4। इसमें हमें मिलेगा FeSO4 प्लस H2, जो कि रिलीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। आप ऐसे करके कोई सा भी मेटल और कोई सा भी एसिड लेके आप रिएक्ट करके देख सकते हैं, और आपको हमेशा हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर नहीं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आप चाहे कोई सा भी रिएक्शन कर लें, आपको हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में, जो कि है 2NaOH प्लस Zn। NaOH किस स्टेट में होगा? एक्वियस में। Zn किस में होगा? यानी कि जिंक सॉलिड में होगा। और ये फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, और इवॉल्व क्या होगा? H2, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो होता है ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसे क्या बोलते हैं हम? सोडियम जिंकेट। ओके। अब हमारा दूसरा रिएक्शन जो हम लेंगे वो होगा एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ? एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, रिएक्शन विथ बेस। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस 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 पॉइंट पे जो भी प्रोडक्ट होता है या जो भी फॉर्म होता है सॉल्ट, वो अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी को लूज करके न्यूट्रल हो जाता है, और इसी वजह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो बेस प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसकी मदद से आप इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि काफ़ी फेमस एग्जाम्पल होता है NaOH प्लस HCl का। ये गिव्स राइज करता है NaCl प्लस H2O। अब हम इसके स्टेट लिखेंगे। ये एक्वियस स्टेट में, HCl ऑब्वियसली एक्वियस स्टेट में, NaCl हमें एक्वियस में मिलेगा, और ये मिलेगा हमें लिक्विड फॉर्म में। अब हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे HBr प्लस KOH। ये हमें देता है
KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। अगर हम स्टेट दें तो HBr भी एक्वियस में होता है, KOH भी एक्वियस में होता है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और KBr भी एक्वियस में होता है, जबकि H2O लिक्विड स्टेट में होता है। अब अगर हम रिएक्शन लें तो हमारा रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। क्या आता है? मेटल कार्बोनेट, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। तो हम जानेंगे क्या होता है जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को मेटल बाइकार्बोनेट कहा जाता है, उससे रिएक्ट करता है। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि NCERT में हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स लें तो Na2CO3 प्लस 2HCl gives rise to 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा। ये सॉलिड स्टेट में होता है, HCl एक्वियस स्टेट में होता है, NaCl एक्वियस स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता है। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे NaHCO3 प्लस HCl का। इस एग्जाम्पल में भी हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। एज ऑलवेज NaCl एक्वियस स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा और ये गैसियस स्टेट में होगा। प्रोडक्ट साइड के स्टेट में होंगे तो ये सॉलिड स्टेट और ये एक्वियस स्टेट में होगा। मैं चाहूँगा कि आपके NCERT टेक्स्ट बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे आप याद कर लो। उसके साथ मैं आपको अलग से भी एग्जाम्पल देता जाऊँगा जो NCERT में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लो। मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, जैसे कि 2HBr जो कि एक्वियस में होता है, जब वो Na2CO3 जो कि एक्वियस स्टेट में होता है रिएक्ट करता है तो वो देता है 2NaBr एक्वियस स्टेट में प्लस H2O प्लस CO2, H2O अगेन लिक्विड, CO2 गैसियस स्टेट में। अब हम एग्जाम्पल लेंगे HBr का, और इस बार हम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। अगेन ये एक्वियस स्टेट में होगा और HBr एक्वियस स्टेट में होगा। ये हमें फिर से NaBr देगा जो कि एक्वियस स्टेट में होगा, H2O अगेन लिक्विड और CO2 अगेन गैसियस स्टेट में होगा। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया हो कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। ओके, अब मैं आपको एक NCERT से एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं करा रहा हूँ। क्या होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, तो फिर क्या होगा? तो हम देखते हैं CaOH होल ट्वाइस यानी कि ये लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, और ये एक्वियस स्टेट में होता है, प्लस CO2 गैसियस स्टेट में होता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaCO3 प्लस H2O। इसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन क्या हो अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करें यानी कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो क्या फॉर्म होगा? CaHCO3 होल ट्वाइस जो कि फॉर्म होगा एक्वियस स्टेट में, और ये जो होगा ये सॉल्यूबल इन वाटर होगा। ओके, अब मैंने आपको बेस प्लस एसिड का रिएक्शन बता ही दिया जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब हम जाएंगे अपने चौथे रिएक्शन की तरफ यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन, तो इसमें भी जो फॉर्म होता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें भी
सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म होता है। हालांकि इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है प्लस 2HNO3 जो कि एक एसिड है, ये हमें क्या देगा, CaNO3 होल ट्वाइस जो कि एक्वियस स्टेट में होगा प्लस H2O। अब जब रिएक्शन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दिखे और अब जब आप रिएक्शन को बैलेंस ना कर पाएँ या रिएक्शन नहीं लिख पाएँ तो आप पहले वाटर लिख दें। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया आने लगेगा कि बचे हुए चीज़ों से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप H2 और O लिख देते हैं तो अब आपके पास बचता है Ca और HNO3, सॉरी H तो हमने लिख दिया तो NO3। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैल्शियम और NO3 को मिलाकर ही कुछ प्रोडक्ट बनाना है। मैं अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, CuO सॉलिड स्टेट में प्लस 2HCl जो कि अगेन होगा एक्वियस स्टेट में, ये गिव्स राइज टू CuCl2 एक्वियस। ये ब्लूइश ग्रीन होता है इन कलर, सॉरी ब्लूइश की स्पेलिंग गलत हो गई आई थिंक, ओके कोई नहीं, ब्लूइश ग्रीन होता है इन कलर और H2O इसके साथ रिलीज होगा। इसके बाद हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक आता है कि रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस एंड व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। लेकिन मैं आपको इसके बाद भी कुछ और रिएक्शंस करवाना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं आपको कुछ अच्छे रिएक्शंस दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड्स। मेटल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोराइड्स के साथ। तो मेटल क्लोराइड यानी कि किसी भी मेटल का क्लोराइड प्लस एसिड हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या देता है हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड्स में भी नहीं ही आएंगे, फिर भी मैं आपको जनरली ऐसे बता रहा हूँ। NaCl प्लस H2SO4 और ये हमें देता है NaHSO4 प्लस HCl। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि टेम्परेचर होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस से कम, जबकि दूसरे केस में NaHSO4 प्लस NaCl जब हम करते हैं तो इसके लिए जो होता है वो अबव 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, Na2SO4 प्लस HCl। अभी ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे एसिड का रिएक्शन विथ नाइट्रेट, एसिड का रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड, लेकिन ये सब जो है हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। हालांकि आने वाले वीडियोस में जो कि एनटीएससी या फिर एनएसओ के ओरिएंटेड होंगे, उस वीडियोस में मैं आपको ये रिएक्शंस करवाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।